Students, Assalamu alaikum. I hope that you are fine. Today we are going to learn lecture number 6 का पार्ट नंबर 3. आज का लेक्चर है, ठीक है, क्लास नंबर 9 और मैट्रिक के लिए. क्लास नंबर 9 मैट्रिक के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स. ठीक है, तो ये हमारे पास और भी 5 क्वेश्चन आ गए. अब नहीं 5 क्वेश्चंस. अब इसको भी हम समझेंगे एमसीक्यू से, बहुत ही बड़े एमसीक्यू से, थोड़ा ध्यान से देखना. A set of all the possible subset, a set of all the possible subset of given set. कोई भी गिवन सेट है, हमें इनका हम सबसेट फाइंड करें, इसको एक और सेट का नाम दे दें, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे? सुपर सेट कहेंगे, पावर सेट कहेंगे, सबसेट कहेंगे या फंक्शन कहेंगे. तो हमें पता है कोई भी सेट गिवन है, हमें सपोज एक सेट गिवन है 1 2, तो हम इसके पॉसिबल सबसेट फाइंड करते हैं 1 2 और 1 और 2, यही करते हैं ना. अब इनको हम एक और सेट में क्लोज करके रखते हैं, तो हम कहते हैं इसे पावर सेट ऑफ. क्या कहते हैं? पावर सेट ऑफ. यानी कि एक सेट है, इनके हमने पॉसिबल सबसेट फाइंड कर लिए और इनको एक और सेट में क्लोज करके रख दिए, तो हमने क्या कर दिया इसे पावर सेट. तो यही है पावर सेट. तो हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट. हो गया. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. देखें 0 +-1 +-2 +-3 इस सेट ऑफ डैश नंबर्स. इस नंबर को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे, ज़ेरो नंबर कहेंगे, बोथ पी एंड सी. तो देखें इस सेट को हम इंटीजर तो कहते हैं और ज़ेरो नंबर भी कहते हैं, दोनों नाम एक ही है. ज़ेरो नंबर जेड से इंडिकेट करते हैं, इसे हम जेड से भी कभी कभी इंडिकेट करते हैं और आई से भी कर लेते हैं, मगर इन दोनों को हम कह सकते हैं. तो बोथ हमारे पास ऑप्शन है बी और सी, तो बी को टिक लगा लें. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें. A set of all the first element of all order pairs in relation R. R कोई रिलेशन है, इनमें जो पहले कंपोनेंट हमारे आते हैं ना ऑर्डर पेयर में, इन सबको हम क्या कहते हैं? जैसा कि यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सपोज 1 2 3 4. तो देखें ये एक हमारा रिलेशन है. तो इनमें जो पहले कंपोनेंट होते हैं ना ऑर्डर पेयर के, पहले कंपोनेंट एलिमेंट्स, इन सब को हम क्या कहते हैं? डोमेन. क्या कहते हैं? डोमेन. और सेकंड वाले को हम कोडोमेन भी कहते हैं. तो देखें ये बन गया हमारा डोमेन है, तो हम डोमेन को ही टिक करेंगे. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें. इन जनरली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी. ए और बी एक दो सेट हैं. हम जनरली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते, या ग्रेटर देन या लेस देन क्या होते हैं? हम जनरली कहते हैं ये दोनों बराबर नहीं होते. याद रखना. क्यों नहीं होते? क्योंकि ऑर्डर पेयर का जब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं ना, तो वो दोनों इक्वल नहीं होता. जैसा कि मैं कह दूं, देखें 2 और 4 है, ठीक है, 2 और 4 है. अब मैं 4 और 2 लिख दूं इसे, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? हम कहेंगे दोनों बराबर नहीं. तो देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट में इन दोनों का मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो इन एलिमेंट के भी ऑर्डर चेंज हो जाते हैं. तो अब देखें ये 2 और 4 दोनों बराबर नहीं है. फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर होना चाहिए, सेकंड वाला सेकंड के बराबर. देखें 2 4 के बराबर नहीं हो सकता और 4 2 के बराबर नहीं हो सकता. तो हम कहेंगे ये मतलब जनरली हम कहेंगे बराबर नहीं होंगे जब तक इनके एलिमेंट सेम ना हो. ए और बी मतलब ये दोनों इक्वल ना हो. ठीक है. हाँ, सेट भी कह सकते हैं, सेट का ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ऑर्डर पेयर को चेंज करने से फर्क पड़ता है. ठीक है. सेट में ये दोनों इक्वल होते हैं, जबकि ऑर्डर पेयर में ऐसा नहीं होता. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरली हम कहेंगे ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है. तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट. ओके. अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. अब ए से लेकर बी तक यहाँ चेक करेंगे कौन सा फंक्शन नहीं है. ये नहीं देखना कि कौन सा फंक्शन है, मगर ये देखना कि कौन सा फंक्शन नहीं है. अब देखा जाए तो ये थोड़ा ध्यान से देखें क्या फंक्शन है. फंक्शन के लिए हमें क्या चेक करना कि ए के पूरे एलिमेंट यूज करने. ठीक है. अब एक भी एलिमेंट यहाँ से यूज नहीं करेंगे तो वो फंक्शन ही नहीं होगा. तो अब देखें 1 2 3, हाँ ये फंक्शन हो सकता है. तो मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी. देखें थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 2 3 नहीं है,
थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी क्वेश्चन में। यहाँ पर 0 1 2 है, क्या है 0 1 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 0 1 2 और यहाँ पर भी 0 1 2 है, 0 और यहाँ पर 1 है। अब ये मैंने कह दिया कि देखें जब ए जो है ना डोमेन हमारा टोटली यूज होना चाहिए और हाँ डोमेन हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए तो फंक्शन होगा। जब डोमेन कोई भी रिलेशन में रिपीट हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, और इसमें से कोई भी एक एलिमेंट हम यूज नहीं करेंगे तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो 0 हमने यूज कर लिया, 1 भी यूज कर लिया, 2 भी यूज कर लिया। हम सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट को देखेंगे, सेकंड को छोड़कर, ठीक है। अब तीनों के तीनों देखें डिफरेंट है, 0 1 2 तीनों डिफरेंट है और तीनों के तीनों एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, यानी कि ए के तीनों एलिमेंट हमने यूज कर लिए तो हमारा क्या है, फंक्शन है। हमें तो ये टिक नहीं करना क्योंकि हमें कह रहा है कि फंक्शन नहीं है, वो देखना है। अब यहाँ पर देखें 0 1 2 ये भी फंक्शन है। अब यहाँ पर देखें 0 और 1, अब यहाँ पर तो 2 इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया, ठीक है, एक आर्डर पेयर नहीं है यहाँ पर। और ये भी देखें 0 1 2, यहाँ पर भी 0 1 2 और रिपीट भी नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल रिपीट भी होते तो हम कहते वो फंक्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा यानी जो फंक्शन नहीं है वो हमारा ये है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स की 9th और मैट्रिक के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।